रहीम। आज हम पढ़ते हैं यूनिवर्स, सोलर सिस्टम एंड द अर्थ। और आज के लेक्चर में हम अपनी वर्कशीट पढ़ेंगे। वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स है ये। एक्सपेंस, एक्सपेंस हम किसे कहते हैं? एक्सपेंस होता है अ वाइड और ओपन स्पेस और एरिया, एक बहुत ही वसी और खुला एरिया जिसे हम स्पैन बोलते हैं। नेक्स्ट है द डैश ऑफ अ रिलेटिंग टू द स्काई। रिलेटिंग टू द स्काई, जो चीज़ें स्काई से रिलेट कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? सेलेस्ट्रियल। कि सेलेस्ट्रियल को हम सेलेस्ट्रियल वो चीज़ होती हैं जो कि आसमान से रिलेट कर रही होती हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट, द स्ट्राइकिंग ऑफ वन बॉडी अगेंस्ट अनदर, यानी कि एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ स्ट्राइक करना, हिट करना, उसे हम बोलते हैं इम्पैक्ट। नेक्स्ट है कोलाइडिंग। ये आपकी जो सारी न्यू टर्म्स भी हैं, जो आपने न्यू टर्म भी पढ़ी है ना, ये सारी आपकी न्यू टर्म्स भी हैं। तो कोलाइडिंग, क्रैश टुगेदर विद वायलेंट इम्पैक्ट, के क्रैश करना, कोलाइड करना, टकराना किसी चीज़ के साथ जिससे बहुत ही धमाका हो, उसे हम बोलते हैं। जैसे ये दोनों प्लैनेट्स हम आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, उनके टकराने से क्या हो रहा है? धमाका हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं वायलेंट इम्पैक्ट। नेक्स्ट है डैश, समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग्स ऑफ वंडर, कैसी चीज़ जिसे हैरानगी होती है उसे हम क्या कहते हैं? मार्वल। नेक्स्ट है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज बट दे अपीयर स्मॉल। जो स्टार्स हैं वो बहुत बड़ी आसमानी मखलूक है, आसमान की बहुत बड़ी बॉडीज़ हैं या अशियाँ हैं, लेकिन ये हमें छोटी नज़र क्यों आती हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, इनका ज़मीन से फासले की वजह से ही ये बहुत छोटी नज़र आती है। अगर हम ज़मीन से स्टार्स को देखेंगे तो हमें बहुत छोटे नज़र आएंगे, क्योंकि ज़मीन और आसमान जो स्काई है उसका बहुत डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बड़ी चीज़ भी स्मॉल नज़र आती है। लाइक अगर हम अपनी किसी इधर हम अर्थ में देखें तो जो चीज़ हमारे पास होती है वो हमें बड़ी नज़र आती हैं, लेकिन जो चीज़ें दूर से हम देखते हैं वो हमें छोटी नज़र आती हैं। इसी तरह स्टार्स भी हमें बहुत दूर से नज़र आ रहे होते हैं, इसलिए वो छोटे नज़र आते हैं। नेक्स्ट है द अर्थ इज़ अ सूटेबल प्लानट फॉर लाइफ, के जो अर्थ है वो हमारी सूटेबल क्यों है हमारी लाइफ के लिए? बिकॉज ऑफ फेवरेबल कंडीशंस फॉर सस्टेनिंग लाइफ, स्पेशली टेम्परेचर। यहाँ पे ज़िंदगी को जो कंडीशंस को मुमकिन बनाने के लिए जो चीज़ें हैं वो उन्हीं की वजह से यहाँ पे लाइफ जो है पॉसिबल है। स्पेशली टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है कि जहाँ पे हमारी ज़िंदगी मुमकिन होती है। सूरज का ज़मीन से जो फासला है वो बहुत नहायत ही मुनासिब है, जिससे यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है और इसीलिए यहाँ पर ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है व्हेन वी थ्रो समथिंग अप इन द एयर इट कम्स डाउन। जब हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, कशिश शकल की वजह से ही जो चीज़ें हैं वो वापस ज़मीन की तरफ मूव करती हैं। लाइक जो एप्पल है वो ट्री से नीचे जब गिरता है तो वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता, वो नीचे ही क्यों आ जाता है? क्योंकि ज़मीन में ग्रेविटी की पुल जो है कशिश है, अपनी तरफ खींचने की कशिश है, जिसकी वजह से जो अशिया या जो थिंग्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करती हैं। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है द बिग बैंग थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय डैश, गॉर्जस लमाइटर, के गॉर्जस लमाइटर ने ही बिग बैंग थ्योरी को पेश किया था। नेक्स्ट है प्लूटो हैज़ नाउ बीन रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ आ डैश प्लानट, के प्लानट को जो प्लूटो प्लानट है उसे किसका दर्जा दे दिया गया है? डॉफ प्लानट का, कि पौना स्यारा। नेक्स्ट है द अर्थ इज़ डैश इन लाइन फ्रॉम द सन, जो ज़मीन है वो सन से फासले की बुनियाद पर कितने नंबर पे है? द अर्थ इज़ थर्ड इन लाइन फ्रॉम द सन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अर्थ जो है वो तीसरे नंबर पे, पहले है वह मरकरी, सेकंड पे आ जाता है वीनस और थर्ड पे अर्थ आ जाती है। द सन एंड ऑल प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड इट आर कलेक्टिवली नोन एज द डैश सिस्टम, के सन, प्लैनेट्स और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ लाइक मेट्रॉइड्स, कॉमेट्स, दो प्लैनेट्स, इन सब से मिलके अगर हम इनको इकट्ठा कलेक्टिवली बोले तो वो क्या बन जाता है? एक सोलर सिस्टम बन जाता है। Like this, the force that makes things go away from us in a straight line, कि ऐसी फोर्स जो कि अशिया को स्ट्रेट लाइन में मूव करवाती है उसे हम क्या कहते हैं? कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स है व्हाट डज द बिग बैंग थ्योरी सेज, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है?
ऑल मैटर आर वाज कंडेंस्ड इन अ सिंगल स्पॉट, के जो तमाम मादा था वो एक ही जगह पे मुर्तकज़ था। देन अ मेजर एक्सप्लोजन थ्रू दिस कंसनट्रेटेड मैटर एवरीवेयर, तो फिर एक एक्सप्लोजन, एक धमाके ने इस जो मुंजमद या मुर्तकज़ मादा था उसे हर जगह पे फैला दिया था। दिस इज़ हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, तो इसी की वजह से जो यूनिवर्स थी उसकी तख्लीकियाँ वो बनी थी। नेक्स्ट है हाउ डू वी मेजर डिस्टेंस इन स्पेस, हम स्पेस में डिस्टेंस को किस तरह से मेजर करते हैं। इन लाइट ईयर्स, हम स्पेस में डिस्टेंस को मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में। व्हाट इज़ मूनलाइट, मूनलाइट क्या है। द लाइट ऑफ द सन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून, के सन की ऐसी रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट जो कि मून पर पड़ती है उसे हम मून लाइट कहते हैं। सूरज की रोशनी जो कि अर्थ से होती होती चांद पे पड़ती है उसे हम सूरज के चांद की रोशनी कहते हैं। डायरी आपने वर्कशीट को लर्न करना है यहाँ पे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।